जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो आपके एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, ताकि आने वाले जो है डेली क्लास आपके पास ऐसे पहुँचे और उन्हें देखकर आप अपनी जो है बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस मध्य निषेध की तैयारी अच्छे से कर सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग निम्न में से किस राज्य में स्थित है। यह जो है किस राज्य में स्थित दोस्तों आप सभी को बता देना है। तो आपको हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। मरणोपरांत साथियों आप सभी को बताना है कि किन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था। वह आपके थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, घातक क्या है। घातक जो है यह क्या है। यह आपका है यहाँ पे चालक रहित विमान। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला आपका है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपके मिलते हैं किस में, तो खेल के क्षेत्र में। आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आप सभी का है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश को जो साथियों लिखने वाले कौन हैं, तिनको लिखे थे कौन, आपके दयाराम सहनी। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बिल्कुल दयाराम सरस्वती, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आप सभी का है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। कौन ऐसा राज्य है जो दामोदर घाटी के होते हुए बिहार को जोड़ती है। वो आपका है पश्चिम बंगाल। क्या, तो पश्चिम बंगाल है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए अगला आपका है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे यह जो है क्षेत्र आच्छादित है बिहार का। वो आपका क्या है, तो कछारी मिट्टी से, ठीक है ना। कछारी मिट्टी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी का क्या है यहाँ पे, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। तो उसे हम कहते हैं कोसी नदी। और कोसी नदी को हम जो है कहते हैं बिहार का शोक। इस बात को भी आप अच्छे से याद कीजिएगा कि कोसी नदी को हम जो है बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला क्या आप सभी का, अगला आप सभी के यहाँ पे है, काला जार किस कारण होता है। काला जार जो है यह क्यों होता है। यह आपको होते हैं लिस्मानिया के कारण। किस कारण, तो लिस्मानिया के कारण। यहाँ पे आपके बी ऑप्शन हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी का है, क्या आप सभी का मीना माटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। यह आपको होते हैं पारा, जिसको हम मरकरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, क्या आप सभी का प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन जो है ये आपका होता है अमाशय में। कहाँ पे होते हैं, तो अमाशय में होते हैं। यहाँ पे आपके साथियों ए ऑप्शन जो है वह सही हो जाएंगे। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन आप सभी का है, डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट जो है यह किसके अयस्क हैं। तो ये आपके हो जाएंगे मैग्नीशियम के। यहाँ पे आपके साथियों ए ऑप्शन जो है वह बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न आप लोग, प्रश्न आप सभी का यहाँ पे है, NaCl के आणविक होते हैं। NaCl में जो है क्या आणविक होते हैं, तो आपको हो जाएंगे आयनिक। क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ए ऑप्शन जो है आपके वह यहाँ पे बिल्कुल ही सही है।
अब देखिए साथियों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए साथियों यह कि बादल या कोहरा यानी धुंध, कोहरा को हम कहते हैं धुंध, यह किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो ये आपके हो जाएंगे किसके, द्रव का गैस में, ठीक है ना, द्रव का गैस में। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला आप सभी का यहाँ पे है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, समान रहेगी या कोई भी बदलाव नहीं होगा। वो आपका हो जाएगा घट जाती है, ठीक है ना, घटती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली का ऐसे ही क्लास पहुँचते चले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्या आप सभी का, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है। बैंगनी रंग की जो है तरंग दैर्घ्य ये कैसे होती है, तो सबसे कम होती है। क्या होता है, सबसे कम होता है, ए ऑप्शन होगा सही। और पूछे कि सबसे अधिक किसका होगा, अधिक में बात किया जाए तो अधिक आपका होता है लाल का। किसका होता है, लाल का होता है सबसे अधिक साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्या आप सभी का, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है। गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग, प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, एंगस्ट्रॉन का मात्रक है। एंगस्ट्रॉन को जो है किस में मापा जाता है, तो उसको मापते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही, तरंग दैर्घ्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, वंदे मातरम योजना किसके लिए है। वंदे मातरम योजना जो है ये आपका गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया है। ए ऑप्शन जो साथियों आप सभी का बिल्कुल ही सही है। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न आप लोग, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया। भारत में जो मनरेगा ये आपका चला था कब, 2005 से। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। और मनरेगा के अंतर्गत जो है आपको कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है, किसका प्रति वर्ग किसी जनसंख्या घनत्व का सर्वाधिक है। बोला गया आप सभी किसका जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक जो हमसे पूछा गया है जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो सबसे अधिक अपने बिहार में है जनसंख्या घनत्व। कितना है, तो आप कहिएगा कितना, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व है। इसको भी आपको याद करना है। केरल में जो है साक्षरता दर, ठीक है ना, साक्षरता दर जो है यह सबसे अधिक आपका केरल में है। यूपी जो है आपका जनसंख्या पे नंबर 1 पे है, इसको भी याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, केंद्र को सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त होता है। केंद्र को जो है सबसे अधिक मुद्रा जो है कैसे प्राप्त होते हैं, वो आपको हो जाएंगे उत्पादन कर से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा सही। अगला देखिए आप लोग, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग कहे आपसे या आपसे पूछे नीति आयोग, दोनों बात एक ही हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है यह प्रधानमंत्री होते हैं। आपके यहाँ पे जो है ये ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। योजना आयोग की स्थापना जो है ये किया गया था कब आपका, तो 1950 में। और नीति आयोग जो है 2015 में। दोनों ही बात को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगला आप सभी का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है इनमें से कौन सबसे बड़ा राज्य है, तो आपका राजस्थान जो है यह क्षेत्रफल में नंबर 1 पे आता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल में नंबर 1 पे कौन है आपका, तो राजस्थान। जनसंख्या में नंबर 1 पे आपका जो है यूपी आपका चला गया नंबर 1 पे जनसंख्या में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला क्या आप सभी का, चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो आपका चेनाब नदी है। कौन सी नदी है, चेनाब नदी। आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन की जगह सही, ऑप्शन छूट गया है तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, बरसात में बोई जाने वाली फसलें जैसे
धान, मकई इत्यादि को निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहते हैं? तो धान की बात आ गई तो धान आपके हैं खरीफ फसल, यहाँ पे आपके जो है बी ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी का है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? ये आपका हुआ था 1973 में। यहाँ पे साथियों आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आप सभी का है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है ये आपके अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका में आपके स्थित हो जाएंगे। यहाँ पे आपके जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग 30 नंबर, निम्नलिखित में यानी निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय की बात की गई है, यह कहाँ पे होंगे? ऐसे आपका होता है जापान में, और जापान की राजधानी आपका टोक्यो है। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। तो दोस्तों यह थे आज के टोटल आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली क्लास आपके पास पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।